दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 फिजिक्स क्लास 10 फिजिक्स के हम देखेंगे चैप्टर वाइज सभी फॉर्मूले। इससे क्या होगा कि आपके सभी जो फॉर्मूले हैं फिजिक्स क्लास 10 के वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो छोटा ही वीडियो होने वाला है और इस वीडियो को आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हो ताकि आप फॉर्मूले बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर पाओ। तो क्लास 10 फिजिक्स में पहला जो चैप्टर है वो हमारा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहला देखिए फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू आर बाई टू। F इज इक्वल टू आर बाई टू। आर क्या है? आर है हमारी वक्रता त्रिज्या। आर क्या है? आर है वक्रता त्रिज्या। और F क्या है? F है हमारे पास फोकस दूरी। F क्या है? फोकस दूरी है। तो हम कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F इज इक्वल टू आर बाई टू। ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। पहले चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। और इस फॉर्मूले पर आधारित डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। ये हमारा पहला फॉर्मूला है F इज इक्वल टू आर बाई टू। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। तो दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र। दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र। दर्पण के लिए फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होगा? दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। u क्या होती है हम जानते हैं, वस्तु की दूरी होती है। दर्पण से वस्तु की दूरी होती है। v क्या है? प्रतिबिंब यानी कि इमेज जो बनेगा उसकी दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और F क्या है? ये हो जाएगी हमारी दर्पण की फोकस दूरी। ये होगी हमारे पास दर्पण की फोकस दूरी। दर्पण की फोकस दूरी। तो ये दूसरा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये हमारा हो गया दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र। अब देखते हैं हम किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं, हम जानते हैं। तो आवर्धन का सूत्र होता है m इज इक्वल टू आवर्धन। ये है हमारा रेखीय आवर्धन। अगर आपने ये सभी फॉर्मूले पढ़ रखे हैं तो आप वीडियो को स्पीड बढ़ाकर देख लें, जिससे क्या होगा कि आपके फॉर्मूले जल्दी से रिवाइज हो जाएंगे। ये होता है I/O। किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को। तो I क्या है? ये है प्रतिबिंब की लंबाई। ये है प्रतिबिंब की लंबाई। और O क्या है? O है हमारे पास वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई। तो इसको हम कहते हैं रेखीय आवर्धन। ये जो फॉर्मूला हमारा बना है ये बना है हमारा रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला। रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और रेखीय आवर्धन को हम ये भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू, रेखीय आवर्धन को हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू माइनस v/u। m इज इक्वल टू I/O यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई भी लिख सकते हैं। और इसको हम माइनस v/u भी लिख सकते हैं। मतलब प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। अगर माइनस में ये रेशियो लिया जाए तो इसको भी हम रेखीय आवर्धन के रूप में लिख सकते हैं। रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब देखते हैं स्नेल के नियम का फॉर्मूला। स्नेल के नियम पर चैनल पर एक वीडियो उपलब्ध है तो आप उसको देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं।
वैसे स्नेल का जो नियम होता है वो होता है, डायरेक्टली हम फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट या नियतांक। कांस्टेंट या नियतांक, ये होता है हमारा स्नेल का नियम। चलिए समझ लेते हैं हम इसके बारे में कि ये फॉर्मूला क्या बताता है। ये सूत्र हमें ये बताता है कि किन्हीं दो माध्यमों में एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण कीजिए साइन आई अपॉन अपवर्तन कोण कीजिए यानी कि साइन आर। साइन इंसिडेंट रे यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वो नियत रहता है, वो एक नियतांक होता है। ये हमें स्नेल का नियम बताता है। जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी अन्य माध्यम को होता है तब आपतन कोण के साइन तथा अपवर्तन कोण के साइन के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। तो अपवर्तनांक के लिए हम क्या लिखेंगे? अपवर्तनांक भी स्नेल के नियम से रिलेटेड है। अपवर्तनांक जो होगा वो होगा n। ये क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे या अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल, ये होता है हमारा अपवर्तनांक n। अपवर्तनांक को हम n से प्रदर्शित करते हैं। ये फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये सभी फॉर्मूले आपको आते हैं अच्छे से तो रिवाइज करने के लिए, ताकि आपके सभी फॉर्मूले फटाफट रिवाइज हो जाएं, तो इस वीडियो को आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। चलो अब देखते हैं लेंस के लिए फोकस दूरी का फॉर्मूला। ये हमारा लेंस के लिए फोकस दूरी f का सूत्र। लेंस के लिए हम फोकस दूरी f का फॉर्मूला किस तरह से लिखेंगे ये यहाँ पर देख लेते हैं। तो लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब f क्या है? f तो फोकस दूरी है, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है? वस्तु की दूरी है। ये हम जानते हैं। ये बेसिक टर्म्स हैं, आपको ज़रूर पता होंगे, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। तो ये हमारा होता है लेंस के लिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि लेंस के लिए क्या होता है? माइनस होता है, और जो दर्पण के लिए होता है वो क्या होता है? वो प्लस में होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दर्पण के लिए हमने 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v लिखा है, या 1/v प्लस 1/u लिखा है। जबकि हम लेंस के लिए क्या लिखेंगे? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा लेंस के लिए फॉर्मूला। अभी हमने दर्पण के लिए आवर्धन पढ़ा था। तो दर्पण के लिए आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई इज इक्वल टू माइनस v/u। अब हम पढ़ेंगे लेंस के लिए आवर्धन क्या होता है। तो वस्तु के प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को ही आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। लेकिन लेंस के लिए ये रेखीय आवर्धन, जिसको m से प्रदर्शित करते हैं I/O, ये क्या हो जाता है? ये प्लस में हो जाता है। दर्पण के लिए ये माइनस v/u होता है, जबकि लेंस के लिए क्या होता है? ये v/u होता है। तो अगर हम लेंस के लिए आवर्धन को लिखेंगे तो लेंस के लिए आवर्धन को हम कैसे लिखेंगे? लेंस के लिए हम आवर्धन को लिखेंगे m इज इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई इज इक्वल टू v/u। ये आप अच्छे से समझ लीजिए, ध्यान रख लीजिए। तो ये हो गया हमारा आवर्धन होता है ये लेंस के लिए। लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र। लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र, ठीक है। ये हो गया हमारा लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र m इज इक्वल टू v/u। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। इतना आपको ध्यान रखना। बस दर्पण के लिए क्या होगा? दर्पण के लिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा, और लेंस के लिए क्या होगा? ये प्लस में ही रहेगा।
चलो अब देख लेते हैं लेंस की क्षमता या पावर ऑफ लेंस। लेंस की जो क्षमता होती है उसको हम P से प्रदर्शित करते हैं और ये फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होते हैं, यानी कि फोकस दूरी का उल्टा होता है। इस पर न्यूमेरिकल भी हमने कराए हैं अपने कम्युनिटी टैब में। तो P इज इक्वल टू 1/f होता है, जहाँ f क्या है, फोकस दूरी है, और ये फोकस दूरी हमें मीटर में अगर दी हो तो लेंस की क्षमता P होती है 1/f मीटर, और लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। अब अगर हमें फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हो तो लेंस की क्षमता हम लिखेंगे P इज इक्वल टू 100/f डायोप्टर। इतना आपको ध्यान रखना है। ये भी फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है, R इज इक्वल टू एफ बाई आर इज इक्वल टू F इज इक्वल टू R बाई 2 या R इज इक्वल टू 2F की तरह। ये भी बिल्कुल सरल फॉर्मूला है और इस पर भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछ दिया जाता है। तो ये है हमारा, अगर फोकस दूरी हमें सेंटीमीटर में दी हो तो 100/f डायोप्टर हमें लेना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी हम माइनस में लेते हैं और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम प्लस में लेते हैं। तो उसी हिसाब से हम माइनस प्लस में फोकस दूरी को लेंगे, उसी हिसाब से उस लेंस की क्षमता आएगी। तो ये था हमारा पूरा वीडियो। चैप्टर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो हमने इस चैप्टर में सीख लिए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। So thanks for watching and listening me and good luck for your future. Thank you and bye bye. इस वीडियो को आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।